ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024 है और आज के बाबा के अव्यक्त इशारों में विजयी रत्नों के लिए बाबा एक जो निशानी बता रहे हैं जो उनकी धारणा में होगी वो है साक्षीपन। विजयी हैं या नहीं वो तो खैर रिजल्ट लास्ट में आउट होता है, लेकिन वर्तमान में भी विजयी हो रहे हैं या नहीं ये इस साक्षीपन की हमारी अवस्था से हम समझ सकते हैं, दूसरे भी समझ सकते हैं। तो क्या है साक्षीपन की विशेषता जिससे हम विजयी बन जाते हैं सहज? आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सदा विजयी रहने के लिए साक्षी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। साक्षी बन, इस देह से कर्म कराओ। यह साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। अक्सर करके हम समझते हैं कि साक्षी होने का अर्थ है दूसरों को देखते हुए साक्षी, लेकिन बाबा हमें और गहराई से बताते हैं अपने आप को देखते हुए भी साक्षी। यहाँ भी हम समझ लेते हैं कि अपने पार्ट को देखते हुए साक्षी रहना है, लेकिन नहीं, इसकी और भी गहराई है। हाँ, दूसरों को देखते हुए साक्षी रहना है, अपने पार्ट को देखते हुए भी साक्षी रहना है, लेकिन सबसे पहले साक्षी हमें किस बात में होना है? वो ये कि मैं आत्मा हूँ और साक्षी बनकर मैं अपने देह से कर्म करवाऊँ, ताकि ये भान भी मुझे ना रहे कि मैंने किया। आत्मा ने करवाया और आत्मा के पास तो बाबा की शक्तियाँ हैं, तो बाबा ने करवाया मुझ आत्मा से और मैं आत्मा करवाती हूँ शरीर से। अगर देह के द्वारा करने का भान आ जाता है, साक्षीपन का भान मिट जाता है, तो मैंने किया, ये मैंपन आता है। और मैंपन आने से हमें फिर फल की इच्छा यही होती है, और यहाँ पर फल ना मिलने से फिर क्रोध आता है, और फल मिल जाने से अगर देहिक है फल या अल्पकाल का फल है तो उस समय तो प्राप्ति की अनुभूति होगी, लेकिन बाद में लोभ की वृद्धि होगी, क्योंकि देह का फल तो अल्पकाल का होगा और वो अल्पकाल का फल हमें बार बार चाहिए, तो लोभ की वृद्धि होगी। तो साक्षी ना होने से एक एक करके ये सारे विकार हमारे ब्राह्मण जीवन में भी प्रवेश कर जाते हैं। और अंत समय का तो सीन बाबा ने बताया ही है। चारों ओर से उस समय पर विघ्नों का प्रभाव होगा, विकारों का प्रभाव होगा, संसार की हालत क्या होगी। ऐसे समय पर अगर हम ये सोचने चले जाएं कि किसने क्या किया, क्यों किया, ये क्यों हो रहा है, ये ठीक कैसे होगा, तो बाबा ने कहा वो एक सेकंड ही हमारा प्रश्नों में चला जाएगा और हम विजयी के बदले संशय बुद्धि और हमारी हार हो जाएगी। तो बाबा ने कहा जो होना है वो तो होना ही है, इसलिए एक सेकंड में हम अपने आप को बाबा की याद से उससे डिटैच करते चले, साक्षी बनते चले, और इतना साक्षी जो हो सकता है वही अंत समय पर भी विजय हो सकता है। ओम शांति।